अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुलसूम मावान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है 5 बेसिक स्किल्स फॉर हैंडलिंग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही नेसेसरी आजकल के हिसाब से हमारी सोसाइटी के लिए ये टॉपिक है। सो मेरी वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिलेशनशिप है क्या। रिलेशनशिप हमेशा दो लोगों के दरमियान होता है और इसमें हम जिस रिलेशनशिप की बात करेंगे वो है हमारा हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप स्पेसिफिकली। ओके, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से काम होते हैं, बहुत सी चीज़ें हो रही होती हैं, लाइक हमारे घरों को साफ़ करना, उसके अलावा अपनी गाड़ी को मेंटेन रखना, यहाँ तक कि अपनी बच्चों की परवरिश। कुछ मखसूस स्किल्स होती हैं जिनमें आप अच्छे हो जाएं तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। इस तरह रिलेशनशिप है, यहाँ आपको 5 ऐसी कोर स्किल्स हैं जो कि आपके दूसरे मसलों की तरह आपके तल्लुकात के मसाइल को हल कर देंगी। और मैं आज की वीडियो में आपको मेक श्योर करवाऊँगी कि अगर आप मेरी ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आप 90% अपने रिलेशनशिप को हैंडल करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे और आपको कहीं भी कोई थेरेपी, कोई काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कंट्रोल योर एंगर। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है अपने गुस्से को कंट्रोल करना। हमें कब गुस्सा आता है? बेसिकली तब जब कोई हमारे मिजाज के मुताबिक बात ना करे। हमें ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि हर इंडिविजुअल की अपनी राय होती है और हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आप उसको स्पेस देंगे तो आपको गुस्सा कम आएगा। अगर आप गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकते तो ये आपके तल्लुकात को बिगाड़ेगा, ठीक है। जितना हो सकेगा, जितने भी आज तक मैंने तल्लुकात को देखा है, जितने भी रिलेशनशिप रॉइन हुए हैं वो हमारे गुस्से की वजह से हुए हैं। देखिए, अब मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे वेज जिनकी वजह से आप गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है थेरेपी। आप साइको एनालिसिस, जैसे साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो आपको साइकोथेरेपीज देते हैं। थेरेपी के ज़रिए आप जो है अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। मेडिकेशन कर सकते हैं जो कि हमारी साइकेट्रिस्ट देते हैं। मेडिटेशन कर सकते हैं जो कि योगा एक्सरसाइजेज में बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। उसको आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से सीखें, लेकिन ये अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लें। डेली के 20 मिनट्स आप अपने लिए निकालें, इससे आपका गुस्सा कम होगा। अच्छा, इसके बाद आप ये देखें कि इस गुस्से से आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज कौन से हो रहे हैं। देखिए, जब आपका गुस्सा कम होगा तो हर एक इंसान आपसे प्यार करेगा, उसके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट होगी, ठीक है। वो आपकी केयर करेगा एज़ कंपेयर टू जब आपको गुस्सा आएगा, आपको नहीं पता चलेगा मैंने किसी से क्या बात करनी थी, मैंने क्या बोल दिया, ठीक है। तो आप एक स्टांस क्रिएट करते हैं जिसको हम बोलते हैं मी अगेंस्ट द वर्ल्ड, वेयर द ओनली प्रॉब्लम इज़ पर्सन क्या सोचता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जो भी मुझे गुस्सा आ रहा है मुझे नेक्स्ट पर्सन की वजह से आ रहा है, ठीक है। और वो कभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे आप लोनली हो जाते हो, इससे आपकी एंशियस पर्सनैलिटी हो जाती है, ठीक है। आप हर वक्त चिड़चिड़ापन का शिकार रहते हो। देखिए, इससे आपको ही तकलीफ हो रही है और किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा। सो अपने एंगर को कंट्रोल करना, अपने एंगर को मैनेज करना सीखें, ठीक है। सो हमारा सेकंड पॉइंट है सी कंट्रोल एज एंजाइटी, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि जैसे एक पर्सन आपको कंट्रोल करता है ऑब्जेक्ट की तरह, आपको लगता है वो आपको सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा, इससे आपके अंदर एंजाइटी क्रिएट होती है। आप हर बात पे खुद को कंट्रोल कर रहे होते हो। एट द एंड होता क्या है कि आप ब्रस्ट आउट हो जाते हो, ठीक है। अगर उस पर्सन के मुताबिक काम ना हुआ तो वो एंशियस हो जाएगा और अगर उसके मुताबिक काम हुआ तो लेस एंशियस। ऐसा फील होता है जैसे 10 साल का बच्चा एक ऑब्सेसिव पेरेंट्स के अंदर होता है ना, उसको हर वक्त डर लगा रहता है, आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हो। सो इतनी भी आपने अपने आप को कंट्रोल नहीं करना, ठीक है। सो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि लुक फॉर द प्रॉब्लम अंडर द प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट पार्ट ये है कि देखिए, आपका कोई भी औरत आती है, वो बोलती है कि मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा मतलब ड्रिंक करता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लेज़ी है।
तो आपने ये देखना है कि वो ड्रिंक किस वजह से करता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। आपका ये मसला नहीं है, आपका मसला वो है जिसकी वजह से वो ड्रिंक करता है, वो स्ट्रेस क्या है, वो एंजाइटी क्या है, आपने उस चीज़ को डिस्कवर करना है, ठीक है। उसके लिए क्या ज़रूरी है, देखिए आप सुने, अगले बंदे को सुने। लिसनिंग हमारा एक ऐसा टूल है जो हमारे रिलेशनशिप्स को बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग करता है। तो आप उसको टाइम दें, उसके पास बैठें, उससे पूछें कि अच्छा ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं यहाँ पे फेड अप हो रही हूँ, तो वो आपके साथ ओपन अप होगा, ठीक है। आप उसको अवॉइड मत करें। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है कि हम लोगों ने ये देखना है कि देखिए रियल प्रॉब्लम है क्या, जिसकी वजह से वो इतना स्ट्रेसफुल है, इतना उसको एंजाइटी हो रही है, जिसकी वजह से वो ये सारे काम कर रहे हैं, वो ड्रिंक कर रहे हैं, वो शाउट कर रहे हैं, वो मारपीट कर रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं। तो हमें रियल मसले की तरफ जाना होगा, ठीक है। इसके साथ ही हमारा जो 4th पॉइंट है, फाइंड द मोरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है। गाइस देखें, इसमें ये होता है कि लाइक आपकी फॉर एग्जांपल अपने हस्बैंड के साथ आर्गूमेंट होगी, ठीक है, सैटरडे नाइट। अब उस आर्गूमेंट का पहला पॉइंट क्या है कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो। ये है कि आप आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हुए, आपने सबसे पहले तो अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। सेकंड पॉइंट क्या है कि क्लिकिंग बैक, आपने उस आर्गूमेंट को बिला वजह ऐसे ही खींचते चले गए, वो कोई वजह ही नहीं थी। आपने क्या करना है, सुकून से बैठना है, बैठ के उस पर सोचना है कि हमारी ये आर्गूमेंट हुई क्या। आपने उस मसले को सॉल्व करना है और कोशिश करनी है कि आप उस गलती से सीखो, नेक्स्ट टाइम आप ऐसी आर्गूमेंट ना करो, ठीक है। इससे आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये आप ज़रूर अप्लाई करें अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ओके, जो हमारा मोरल लेसन का है ना, उसमें हमारे मतलब आपने सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपने सॉल्विंग की तरफ जाना है, ठीक है। आपने ये देखना है कि हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि जो कॉज बनी है हमारे आर्गूमेंट का। दूसरा ये कि आपने अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। मैंने आपको पहले भी कहा कि ये गुस्सा जो है, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, ये बहुत सारी चीज़ें हमारी बर्बाद कर देता है, और जब वो एक मूवमेंट होता है वो बर्बाद हो जाती है, हमें बाद में पता चलता है। सो प्लीज़ सबसे पहले अपने एंगर पे वर्क करें, ओके। इसके बाद हमारा जो लास्ट बट नॉट लीस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, वर्क टूवर्ड विन विन कंप्रोमाइजेज। वर्क टूवर्ड विन विन कंप्रोमाइजेस क्या होती है कि जब हम किसी भी रिलेशनशिप में जाते हैं, हमें ये सोच के जाना होगा कि हमें कंप्रोमाइज़ करने हैं। हमें अगर 30 चीज़ की डिमांड करनी है तो उसमें से हमें पता है कि हमें 15 पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हम 15 ही अचीव कर पाएंगे। सो हम अपने माइंड सेट पहले से ऐसा क्यों नहीं बना लेते, हम इसी के साथ जाते हैं कि नहीं जी हमने तो 30 की 30 लेनी है। तो वो जो 30 का 30 की ज़िद है ना, वो जो स्टबर्न है, वो हमें हमारे रिलेशनशिप बर्बाद करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही होती है। सो प्लीज़ आधी अपनी बातें माने, आधी दूसरे की माने। ये होते हैं कंप्रोमाइज़, विन विन कंप्रोमाइज़, जिसमें आप कुछ अपनी मनवा रहे हैं, कुछ अगले पर्सन की मान रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। देखिए फर्स्ट टाइम आपने अगर एक अपने हस्बैंड की मान ली और सेकंड टाइम वो आपकी एक मान लेगा, क्योंकि उसको वो याद होगा कि अच्छा लास्ट टाइम इसने मेरी वजह से ये कंप्रोमाइज़ किया, इस बार मैं कंप्रोमाइज़ करता हूँ। ओके, आई होप सो यू लाइक इट। यही हमारे 5 पॉइंट्स थे। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें और उसको भी ऐसा ही प्यार दें। थैंक यू।